क्या है सर? समस्या है कि हम लोग को पैसा जमा कराया गया एजेंट द्वारा और कहा गया कि 15,000 जमा कीजिए तो 10 बरिस में 1 लाख मिलेगा। ये लोग प्रलोभन दे करके, और आज पैसा पूरा हुआ तो सभी फरार हैं, जितने भी एजेंट हैं सब। यहाँ आए हैं किस लिए आए हैं? जमा करिए पैसा ई संतोष के अच्छा, तो ना निकालन की निकलता बा 6 साल पर पुरता बता 5 साल पर पुरता बता 2 फीस कर ले आ एगो महीना वाला है तो कलन की निकल जाता निकाल जब पूरा है डेटा कहती कि निकाल दा तो ना निकाल अपने तो पी के फलन रही थे अच्छा। तो ना निकाली तब के पैसा तब हमने के खाई ना को सहारा एजेंट के द्वारा पैसा लिया गया और पैसा समय पूरने के बावजूद नहीं दिया गया। 12 साल हो गया। अब पैसा के लिए हम लोग सर एजेंट को फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाता है और कहीं ऑफिस भी नहीं है कि जहां जाएं, और हम लोग सर लाचार हैं। अब करें तो क्या करें, इसलिए हम लोग विधानसभा इलेक्शन आएगा, नेता लोग गांव में घूमेगा, हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। जो हम लोग को पैसा दिलाएगा उसी नेता को हम लोग वोट करेंगे। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और बीकेम खबर। मैं आपको बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूं पटना जिला नवतपुर प्रखंड पितमास गांव में उपस्थित हूं। और जो मैं उपस्थित हुआ हूं आज इसलिए कि यहां पे जो भीड़ देख रहे हैं, ये लोग कोई रैली में नहीं जा रहे हैं, ये लोग प्रताड़ित हैं। प्रताड़ित किस लिए हैं, जो कि देख सकते हैं कि सहारा इंडिया जो है सहारा देने के लिए आई थी, लेकिन ये सहारा इंडिया जो है वो बेसहारा इंडिया कर दिया। इन लोगों को सहारा नहीं देके बेसहारा कर दिया। जैसा कि पोस्टर लिए हुए हैं, देख सकते हैं कि पोस्टर पे लिखा हुआ है सहारा इंडिया पीड़ित जमा करता ठगी पीड़ित जमा करता यूनियन पितमास नवतपुर पटना, संयोजक शैलेंद्र कुमार भूषण राम। जैसा कि बैनर के माध्यम से ये लोग दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कि सभी लोग अपना अपना पर्चा हाथ में लेकर खड़े हैं। और लगातार मैं आपको बता दूं कि जब चुनाव का समय आता है तो सभी नेता अपने अपने क्षेत्र में जाते हैं और सभी जनता को गुमराह करके वोट लेते हैं। लेकिन अभी जो ये लोग का समस्या है कि जब अपना पेट काट काट कर जब पैसा जमा किए, जब निकालने का समय आया, किसी का पैसा फिक्स पूरा हो गया, किसी का भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन जब निकालने का समय आया तो मालूम चलता है, इन लोग मासूम जनता को मालूम चलता है कि इनका पैसा तो कोई और लेके फरार हो गया। आइए यहाँ पे एक और भी है, उनसे बात करते हैं। जी यहाँ पे जो आप लोग धरना दिए हैं बैनर के माध्यम से सहारा इंडिया को लेकर, क्या समस्या है सर? समस्या है कि हम लोग को पैसा जमा कराया गया एजेंट द्वारा और कहा गया कि 15,000 जमा कीजिए तो 10 बरिस में 1 लाख मिलेगा। ये लोग प्रलोभन दे करके, और आज पैसा पूरा हुआ तो सभी फरार हैं, जितने भी एजेंट हैं सब फरार हैं। पता तो नहीं क्या कहिएगा, भारत सरकार, बिहार सरकार? अब तो बिहार सरकार, भारत सरकार के चुनाव घड़ी भी हम लोग मुद्दा उठाए थे, कुछ अच्छी चला, लेकिन अब हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। नेताजी लोग आएंगे तो बहिष्कार करेंगे। हाँ, नेताजी को वोट, भाई हमारा समस्या को देखिए। लमसम कितना रुपया लगा हुआ होगा सर, फंसा हुआ इसमें 3 से 4 लाख तक है, अब जोड़े तो नहीं है। आइए और भी हैं, कुछ महिलाएं लोग भी हैं यहाँ खड़ा जो हुई हैं, किस लिए आई हैं आज? पैसा के लिए। पैसा किस चीज में फंसा हुआ है? सहारा में। कितना दिन पहले जमा किए थे? बहुत दिन हो गया समय। तो क्या अब एजेंट से मिलते हैं तो एजेंट के साहब क्या बोलते हैं? कहते हैं कि निकलेगा। कब हाँ। निकलेगा? अब कह तो हथन कि साल भर में निकलता हुआ, 2 साल में निकलता हुआ, आज जब भेंट हुआ हथन, जब टोकारा दे ही तो कहथन कि निकलता हुआ। अगर 3 साल पहले ही हम मैया के शादी में कहलन हल कि निकल जाता, 3 साल बेटी के बियाह कैला होला का ना निकलक है। अच्छा, देखिए और भी महिलाएं हैं, यहाँ आए हैं किस लिए आए हैं? जमा करिए पैसा ई संतोष के अच्छा, तो ना निकालन की निकलता बा 6 साल पर पुरता बता 5 साल पर पुरता बता 2 फीस कर ले आ एगो महीना वाला है तो कलन की निकल जाता निकाल जब पूरा है डेटा कहती कि निकाल दा तो ना निकाल तब तो पी के फलन रही थे। अच्छा, तो ना निकाली तब के पैसा तब हमने के खाई ना गलन पैसा। अच्छा चलिए भाई जी, आप भी आए हुए हैं। हाँ, तो ये तो क्या बात है, हमरो तो वह दशा है जे पैसा निकाल कि निकल जेतो ना कि निकल जेतो आज ले अभी ले निकलता ही ना, अभी ले नहीं निकला है ना। आइए तो देख सकते हैं कि सभी लोग ये लोग हैं
जो पैसा सहारा इंडिया में जमा किए थे कि कल हमारे बाल बच्चा के जब शादी विवाह का समय आएगा, कोई दुर्घटना कुछ कमी आएगी घर में, तो उस पैसा से हम अपने घर का जीवन करेंगे। लेकिन ये सहारा में जमा करने के बाद ये बेसहारा हो गए। जी बताइए, अपने खड़ा ही क्या बात है? पैसा जी है दिन से। कहाँ पे जमा किए थे? संतोष भीड़। संतोष कोची में है? संतोष सहारा ने। सहारा में। हाँ। तो क्या बोले थे वो जमा करे 6 साल हो गया तो हम फेर दीजिए, पैसा निकाल दीजिए। तो किसी ने फिर पलट दिया जाकर पीछे हमको पैसा। वो अच्छा। किसी मोटा हो जाएगा, भरा जो मिलेगा, हम ना जमा करम से विजय महतो बेमानी कर लिया है पैसा, हम जमा ना करम। ठीक चलो ना, बैंक भागा तो हम ही ना वो करके पैसा इसका बैंक से कई हजार जमा किए हैं। 13 साल हो रहा है जमा कर रहा है। 13 साल। हाँ जी बताया जाए, आज यहाँ पे खड़ा हुए हैं आप लोग, क्या कारण है? जी सर, हम जी आज यहाँ पे जो खड़ा है क्या कारण है? अरे सहारा इंडिया था जो सहारा करने आया, लेकिन जनता को बेसहारा कर दिया। और बेसहारा कर दिया तो भारत जो सरकार होती है जनता को उत्पीड़न करने का एक यंत्र है। और इसीलिए जब सहारा भाग गया था इसके मेन जो है डायरेक्टर, तो उस पर केस चला। और उसके पास अभी भी इतनी संपत्ति है जो संपत्ति को बेचकर अगर चाहे तो लौट सकता है। लेकिन भारत सरकार और जो राज्य सरकार हर जगह अपना अपना उसका तरीकाएं हैं। और इसमें कुछ एजेंट भी गड़बड़ किए हैं। जब डूबने की स्थिति में था तो एजेंट लोग जहां तहां माल मार दिए। और जैसे मैं उसका भी भुगतभोगी हूँ। मैंने पर्सनल तौर पर मेरी पत्नी जमा किया था अपने साढ़ू के बेटी से, तो उसको सर्टिफिकेट मिल गया, भंजाना था। तो मैंने कहा कि बड़ी तरीका से चलिए, वो धांधली चल रहा है। धांधली का चल रहा था कि जब डूबने वाला था तो उनके बड़े नेता जो तेज थे, अफसर थे, वो कहा कि सर्टिफिकेट जमा कीजिए और एगो जमा कीजिए, एगो का पैसा देंगे, एगो जमा कीजिए, उसका पैसा निकाल देंगे, आप दे दीजिए। तो एजेंट क्या किया कि वो जमा किया और कुछ लोगों का पैसा दूसरे को दे दिया जिससे ज़्यादा जोर था। यहाँ के संतोष गांव का आदमी है, हमको व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं है, लेकिन वो बहुत गड़बड़ किया है। खास करके पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों के साथ वो गड़बड़ किया। मेरे यहाँ भी 14,000 का उसको सर्टिफिकेट दिया गया, 7,000 फिक्स किया और 7,000 अपने पास रख लिया है। आज भी हम पूछते हैं तो बेटा उठा का दबाव है, हम तो नेतागिरी करते हैं, लड़ने और मरने से नहीं डरते हैं, क्योंकि सब तरह के लड़ाई को मैं जानता हूँ। इसमें क्षेत्र में जो किसान आंदोलन चला है उसमें भी हम लड़े हैं। हम तो लड़ने वाले हैं, हमारा जिंदगी लड़ने के लिए है। और इसीलिए हम तो बड़ी खुश हुए कि सहारा के लोग एक जगह हुए हैं। मैंने बहुत नवतपुर एजेंट को कहा कि ये भाई जनता को जुटाइए। और सरकार, अमित शाह, मैं बढ़िया से कह रहा हूँ, मैं केवल पिथमास का हूँ जरूर, लेकिन केंद्र अभी एक ऑनलाइन मीटिंग करके दर्शन पाल के साथ आ रहा हूँ। सहारा का जो मुद्दा है केंद्र सरकार गड़बड़ अब कर रही है और राज्य सरकार उसके साथ है। केंद्र सरकार के अमित शाह तो बोले थे कि सबको पैसा मिल जाएगा, लेकिन वही तो गड़बड़ कर अस्पताल संस्था में बेच दिए और उसका पैसा कह रहे हैं कि 10-10 हज़ार जाएगा। और तरह तरह के जिसका 1 लाख फंसा हुआ है और उसको 10,000 देते हैं तो क्या होगा? 10,000 तो उसको सूदे हो जाएगा। 5 रुपये 3 रुपये मेरे गांव में ही बहुत लोग लगाते हैं, हम जानते हैं। तो फाइनेंस के तौर पर भी आप सूद नहीं दे रहे, सरकार को तो सूद देना चाहिए क्योंकि सरकार से रजिस्टर्ड था, सरकार ने उनको परमिशन दिया था। सरकार का यह काम है कि लोगों को सुरक्षा करना, लोगों को पूंजी बचाना, धन संपत्ति बचाना। तो हम बहुत लंबा भाषण नहीं देंगे क्योंकि मुझे भी पभेड़ी में जाना है। संयुक्त किसान मोर्चा जो मजदूर किसानों का मोर्चा है, सहारा का भी मुद्दा उठाना चाहिए। हम लोग गांव-गांव में लड़े और चुनाव। नेताजी, जनता तो करिए कि हमें जो पैसा निकालेंगे उन्हीं को हम मत देंगे, और आप नेता हैं तो क्या इन लोग का पैसा निकलवा दीजिएगा? एक चीज सुनिए, हम कोई मत देंगे कि नहीं देंगे इसलिए पैसा नहीं निकलवाएंगे, बल्कि इसलिए निकलवाएंगे कि मेरा जिंदगी है जनता के काम करना। वोट देंगे कि ना देंगे, वोट देने से क्या, वोट से बदलाव नहीं आएगा। जो चुना जाता है वो लूटता है, जो जीतता है सो लूटता है। मैंने अपने जीवन में देखा है और इसलिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कह रहे हैं कि वोट उसी को देंगे, वो वोट बजबन लोग आएगा। और इसलिए हम इसलिए साथ देंगे कि मेरा यह जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है, कर्तव्य है मेरा, यह मेरा काम है, इसलिए साथ देंगे। और हम साथ में हैं, ज़रूरत होगा तो जान तक देने के लिए तैयार हैं, जेल जाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हर समय, अभी हम पभेड़ी में जाएंगे रसगुल्ला खाने, तो वहाँ जा रहे हैं कार्यक्रम बनाने। ज़मीन आज किसानों को, मजदूरों को लड़ा कर
कैसे शासन किए, कहने में हमको तनिज नहीं हिचक है। कुछ लाल झंडा वाले भी मजदूर किसानों को लड़ाते रहे। मैंने व्यक्तिगत जानता हूं, मैं व्यक्तिगत काम करता हूं, इसलिए किसान मजदूर के दोस्ती करते हुए सहारा का पैसा भी वापस करने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। हम इनके साथ हैं। आइए, लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, रोड जो जाम किए हुए हैं, आखिर क्या कारण है? बोले पैसे के कारण तो पैसा जमा करे, पैसा जमा कर है पैसा नहीं मिल पैसा जमा कौची में किए थे? सहारा वाला में। कितना दिन पहले? कितना दिन पहले? कितना तो हो तो गए खाली 10 साल लगे। 10 साल। हाँ, पैसा जमा किए थे तो कहाँ कोई आपका खेत बिका था या मजदूरी मजदूरी पैसा था करके या पैसा कोई जमा सर्विस का पैसा था? मजदूरी का पैसा था कि सर्विस का कहाँ से पैसा मजदूरी का पैसा था? तो आपने देखा कि यहाँ पे जो भीड़ एकत्रित है, इनका साफ साफ शब्दों में कहना है, और ये कोई बड़े घर के अमीर नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े हैं, लेकिन इनका जो पैसा है इन्होंने अपनी मजदूरी का कमाई जो पेट को काट काट कर उन्होंने सहारा में जमा किया कि जब समय आएगा तो हमें सहारा सहारा देगा। लेकिन ऐसा हुआ कि सहारा सहारा नहीं देकर सहारा ने बेसहारा कर दिया। अब इन लोगों का साफ साफ शब्दों में कहना है कि विधानसभा चुनाव है, और विधानसभा चुनाव में जब नेताजी हमारे दरवाजे पे आएंगे तो मैं उसी नेता को वोट करूंगा और उसी पार्टी को वोट करूंगा कि जो पार्टी हमें पैसा जो सहारा में जमा है उस पैसे को निष्कासित करवा देते हैं, तभी मैं वोट करूंगा, और नहीं तो मैं वोट का बहिष्कार करूंगा। जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है, और एक ग्रामीण लोग कोई बड़े पूंजीपति नहीं है, ये लोग खेत में मजदूरी करने वाले हैं। जैसा कि इन लोग के देख सकते हैं, ये लोग सभी लोग अपना जब पैसा जमा किए थे तो उस समय सोचे थे कि बाल बच्चा के शादी में काम आएगा, लेकिन शादी में काम तो नहीं आया, लेकिन सहारा बेसहारा जरूर कर दिया है। जैसा कि आपको इस विजुअल के माध्यम से मैंने आपको दिखाया, वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाया, और अपनी कमेंट राय जरूर करें, लाइक मैसेज शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय बिहार। हम लोग को सहारा एजेंट के द्वारा पैसा लिया गया और पैसा समय पूरने के बावजूद नहीं दिया गया। 12 साल हो गया। अब पैसा के लिए हम लोग सर एजेंट को फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाता है, और कहीं ऑफिस भी नहीं है कि जहां जाएं, और हम लोग सर लाचार हैं। अब करें तो क्या करें, इसलिए हम लोग विधानसभा इलेक्शन आएगा, नेता लोग गांव में घूमेगा, हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। जो हम लोग को पैसा दिलाएगा उसी नेता को हम लोग वोट करेंगे।